नमस्कार। श्रम समाचार में आपका स्वागत है। बीपीएससी ने अपना शिक्षक भर्ती के लिए जो प्रपत्र निकाला है उसमें पर्यावरण एक विषय रखा है। तो सिर्फ पर्यावरण के बारे में जानकारी देने के लिए बिहार के देश के जाने माने जानकार विद्वान डॉक्टर रामाकांत पांडे जी हमारे बीच आए हुए हैं और बहुत तरह के प्रश्नों का जानकारी आपको देंगे। आप साइंस कांग्रेस के जाने माने विद्वान हैं, साथ ही साथ वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम शोध संस्थान के भी आप रिसर्च स्कॉलर हैं। तो अब आपके बीच में पर्यावरण पर डॉक्टर रामाकांत पांडे। नमस्कार व्यूअर्स। मुख्य रूप से मैं अपने छात्र छात्राओं को संबोधित करना चाहूँगा कि आप लोगों के बीच में हमेशा से पर्यावरण शिक्षक के रूप में रहा हूँ और पर्यावरण की शिक्षा छोटे बच्चों से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक देने का अवसर मिला है। प्रश्न उठता है कि पर्यावरण है क्या? तो मैं बहुत ही सरल शब्दों में कहना चाहूँगा कि पर्यावरण भौतिक और रासायनिक संसाधनों का एक समुच्चय है। भौतिक और रासायनिक संसाधनों का एक समुच्चय है और यह समुच्चय किसी भी जीव को अपना जीवन चक्र पूरा करने की, सफलतापूर्वक अपने जीवन चक्र को पूरा करने की अनुमति प्रदान करता है। आप दूसरे शब्दों में इसी बात को कहना चाहें तो आप ऐसे कह सकते हैं कि पर्यावरण जैविक और अजैविक कारकों का एक सकारात्मक स्वरूप है जिसमें जीव सफलतापूर्वक अपने जीवन चक्र को प्रतिपादित करता है, आरक्षित करता है, संरक्षण और संवर्धन करता है। शब्दकोशों में के अनुसार ये पर्यावरण एक परिस्थिति है। इस परिस्थिति में जीव अपने आप को और अपने जीवन को और अपने आने वाली भावी पीढ़ियों को सुरक्षित और संवर्धित करता है। या ऐसे कहें कि पर्यावरण बिहेवियरल साइंस है, आचरण का विज्ञान है। इस आचरण के विज्ञान में अगर हमारा आचरण सही है तो पर्यावरण सही है। हमारे आचरण में गलत क्या हो सकता है? तो हमारे आचरण में गलती तब आती है जब हम आधुनिक संसाधनों का समावेश कर लेते हैं। आधुनिक संसाधनों से मेरा मतलब यह है कि आधुनिक संसाधन जो अभी वर्तमान में उपलब्ध हैं, जैसे आप एसी में रहना पसंद करते हैं, परिस्थिति के प्रतिकूल, तो अब ये आपके आचरण में एक नई बात शामिल हो गई। आप प्रेशर कुकर में खाना बनाते हैं, आप गैस पर खाना बनाते हैं। पहले की परिस्थितियां भिन्न थी। हमारे पूरे पर्यावरण में चाहिए क्या क्या? तो सबसे पहले तो मिट्टी चाहिए, दूसरे हवा चाहिए, तीसरे पानी चाहिए और ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा हमें सूर्य से प्राप्त होती है, हमारा वही अल्टीमेट स्रोत है। और जो ऊर्जा हम सूर्य से प्राप्त करते हैं वो भिन्न भिन्न रूपों में प्राप्त करते हैं, क्योंकि हमारे जीवन का जो स्तर है वह कई स्तर है। पहला तो उत्पादक स्तर है, दूसरा
उपभोक्ता का स्तर है, जो उत्पादक स्तर है, वो पेड़ पौधों के कारण है, और जो उपभोक्ता का स्तर है वो जीव जंतुओं के कारण है। हम भी एक जीव जंतु हैं, और हम एक महत्तम सोच समझ वाले जीव जंतु हैं। हम अपनी आवश्यकता के अनुसार अगर इस पर्यावरण में रहना चाहें तो हमें कहीं कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम अपनी आवश्यकता को से आगे बढ़कर अपने लालच के स्तर पर, कहने का अर्थ है कि एक नीड है और दूसरा ग्रीड है, अगर हमने नीड को अपनाया तो हमारा पर्यावरण कभी भी प्रदूषित नहीं होगा, और अगर हमने ग्रीड को अपना लिया तो देर सवेर हमारे पर्यावरण पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। आप लोगों को जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि हमारे पर्यावरण में जो महत्वपूर्ण 5 अवयव हैं, उनमें से वायु, जल, भूमि, अग्नि और स्पेस, स्थान, ये जो स्पेस है वह कई स्तर का है। जलीय स्पेस है, स्थलीय स्पेस है और वायुमंडलीय स्पेस है। कई प्रकार के जीव भी हैं, जलीय जीव हैं, स्थलीय जीव हैं और वायुमंडलीय जीव भी हैं। सबसे पहले हमको और आपको यह जानना जरूरी है कि जीवन आया कहाँ। आप हर एक किताब खंगाल कर देख लीजिए, सबों ने लिखा है कि जल में जीवन आया, पर पहली बार संभवतः मैंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है कि जीवन सबसे पहले तरल यानी वायु में आया। हवा में यह जीवन आया और वह जीवन पूर्णता को पाने के लिए उसने जल में समावेश किया। लाइफ केम फर्स्ट इन एयर एंड इट कंसीव्ड इन वाटर। वाटर में कंसीव किया, ये भी सत्य है, लेकिन आया वायु में, और भिन्न भिन्न तत्वों के, एलिमेंट्स के समायोजन और वियोजन से जो यौगिक प्राप्त हुए थे, उन्हीं यौगिकों में बायोमोलिक्यूल्स का जन्म हुआ, और ये बायोमोलिक्यूल्स फ्लोटिंग इन एयर थे, जो हवा में तैरते हुए अवस्था में पाए गए। तो मैं अपनी बात को आज बहुत ज़्यादा जोर देते हुए जोर नहीं दूंगा, क्रम अब ये चलता रहेगा। मैं आपको लगातार पर्यावरण के बारे में नई नई अच्छी जानकारी और परीक्षा से जुड़े हुए परीक्षार्थियों के लिए एक विशेष उपलब्धि के रूप में पर्यावरण विषय को लेकर आऊँगा, आपको बताऊँगा, इसके हर एक पहलू पर विचार करूँगा और आपको बताऊँगा कि पर्यावरण क्या है।